हाय, दिस इज अजीत शुक्ला। देखिए, आज के वीडियो में हम आपके लिए क्लास फर्स्ट ईयर या 10th हो या कोई भी आईपीएससी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग, अगर वो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे बिना रुकावट के। यानी कि देखिए, आपके सामने अगर कोई आईपीएससी नेम आ जाता है तो आप क्या करते हो कि अधिकतर गलत करने का प्रयास करते हो। तो मैंने कुछ कंटेंट आपके सामने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। मैं इन्हीं कंटेंटों पर आपके टॉपिक को क्लियर करूंगा। जी हां, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज का जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट पे है। यानी कि आपके नॉमेनक्लेचर बात करूंगा, सिर्फ बेंजीन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे, इंटर के बच्चे या तमाम क्लासेस के बच्चे क्या करते हैं कि मिस कर देते हैं ये पढ़ना और नहीं सीख पाते हैं किस तरह से फॉर्म्ड होता है एक फॉर्मूला, एक बेंजीन का फॉर्मूला, और कैसे बनता है। तो कुछ शब्दों के साथ बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लगातार। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर कोई बेंजीन का फॉर्मूला दिया गया, कोई भी बेंजीन का फॉर्मूला दिया गया है, सपोज दैट ये दिया गया, सपोज दैट ये फॉर्मूला दिया गया, सर्किल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल भी लगा सकते हो। CS3 लिख दिया आपने। अब बोला गया नाम बताइए, अब बोला गया नाम बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें, देखिए ये तो आपके एक साइक्लिक वर्ड रूट के लिए हो गया, वर्ड रूट के लिए हो गया। वर्ड रूट के बाद मोस्टली इधर जो यूज होता है ना, वो यूज होता है सफिक्स, सफिक्स, और इधर जो यूज होता है ना, वो यूज होता है प्रीफिक्स। मोस्टली नाम इन्हीं के आधारों पर बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां इनमें जब ये आप ये नाम लिखो तो कोई भी स्पेस ना हो, नथिंग स्पेस हो। क्या हो? नथिंग स्पेस हो, नथिंग स्पेस। पहली बात, बने रहिए, सीखते रहिए एक इस साधारण तरीके से किस तरह से बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन जो यौगिक होते हैं उनकी आईपीएससी बनती है, उनका आईपीएससी नाम कैसे होता है। देखिए सुनिएगा, नथिंग स्पेस है, यानी यहां जो नाम लिखना है ना आपको बेटा, उसमें कोई स्पेस नहीं देना है। समझ लीजिए, इससे साधारण कुछ नहीं, कोई भी स्पेस नहीं देना है जो यहां पर आप लिखना चाहें। पहली बात। अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें जो नाम लिखना है उसमें कोई भी स्पेस नहीं देना है, लेकिन लिखना कैसे है। देखिए, जो प्रीफिक्स है वो कहां रहेगा, बेंजीन के इस साइड में, वर्ड रूट के इस साइड में। देखिए, हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी? साइक्लिक स्ट्रक्चर की। साइक्लिक स्ट्रक्चर एक प्रकार का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। जी हां, साइक्लिक स्ट्रक्चर एक प्रकार का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं बेंजीन के कंपाउंडों के बारे में। तो एक नाम आपके सामने लिखा है हमने, क्या लिखा है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर जो नाम बोला गया है, बोला गया, बताइए इसका आईपीएससी नाम क्या है। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किस तरह से आईपीएससी नाम डिस्कवर करें। तो आपको क्या करना है, कुछ ही साधारण मेथड से। क्या? अगर आपको प्रीफिक्स लिखना है तो क्या करेंगे आप, प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स कौन सा है? मेथिल है। आपने लिख लिया मेथिल, मेथिल और बेंजीन। क्या लिखा आपने? मेथिल बेंजीन। देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन ऑफ देम, कोई भी स्पेस नहीं होगा। मेथिल बेंजीन लिख लिया आपने। आफ्टर दैट, अगर इसका कॉमन नाम लिखना चाहते हैं, कॉमन नाम लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए, जो कि है आपका टॉलेन। क्या है आपका? टॉलेन नाम है इनका। तो ये तो आपका पहला हो गया। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक और ले लेते हैं इसका एग्जांपल। पहला देखो क्या है, आपने यहां लिख लिया OME, OME, OME क्या है? OME क्या है? ME का मतलब है मेथिल, ME का मतलब है मेथिल। ये जो ME लिखा है ना, इसका मतलब हो गया मेथिल। क्या मतलब हो गया? मेथिल। आइए बात करते हैं हुआ क्या। देखिए, ये है मेथिल, आप इसका नाम देखिए क्या है ये,
ये है आपका एनीसॉल है। क्या है ये? आपका एनीसॉल है। अब अगर बात करें कि इसका सफिक्स के अकॉर्डिंग, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा, तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। ये तो कॉमन नेम हो गया, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। और बेटा लिख दीजिए बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। मेथ पे ऑक्सी है इसीलिए मेथॉक्सी बेंजीन। एक दूसरा नाम वो है आपका आपने रिंग बना ली और यहां लिख दिया आपने NH2। क्या लिख दिया आपने? NH2। NH2 क्या है? अमीनो ग्रुप है, तो होगा अमीनो बेंजीन। क्या होगा? अमीनो बेंजीन। अगर हम इसका कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम इसका होगा एनीसॉल। क्या होगा? एनीसॉल। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? प्रीफिक्स फाइंड किया, जो कि ये है, लिख दिया प्रीफिक्स बिना किसी स्पेस के। फिर दोबारा हमने इसमें फाइंड किया, प्रीफिक्स लिख दिया मेथॉक्सी, फिर लिख दिया अमीनो। अब इनके जो कॉमन नाम है उनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पहली बात हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है लोवेस्ट लोकेट नंबर पॉसिबल। देखिए लोवेस्ट नंबर क्या है? अगर आईपीएसी थोड़ी बड़ी सी है, सपोज करना आईपीएसी आपकी कैसी है, ये तो नॉर्मल है, आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो याद भी कर लोगे। लेकिन अगर आईपीएसी थोड़ी बड़ी सी है तो कैसे करेंगे? तो करेंगे हम कि आपके सामने ऐसे दिया गया, समझिएगा ध्यान से। आपके सामने लिखा है एक यहां बी आर है, एक यहां बी आर है, एक और लिखा है एक यहां पर बी आर है बेटा, और एक यहां बी आर है, एक और लिखा गया है, एक यहां पर बी आर है और एक यहां पर बी आर है। आपको नाम क्या लिखना है? देखिए लोवेस्ट लोकेट नंबर पॉसिबल, आपको क्या करना है? यहां पर लिखेंगे 1,2 डैश डाइब्रोमो बेंजीन। इधर क्या लिखेंगे? 1,3 डैश डाइब्रोमो बेंजीन। यहां लिखेंगे 1,4 डैश डाइब्रोमो बेंजीन। एक तो ये हो गया। देखिए अभी जब आप ये लोवेस्ट नंबर पॉसिबल है ना, थोड़ा और आगे आएंगे तब समझ में आएगा। थोड़ा और आगे आ जाते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे फाइंड करें। आइए बात करते हैं। देखिए इसी में हम क्या कर सकते हैं? ट्राइबल सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। ट्राइबल सिस्टम, क्या ट्राइबल सिस्टम? इन्हीं के नामों में देखिए 1, 2 जो पोजीशन है वो ऑर्थो की है, तो हम लिख सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। जो 1, 3 पोजीशन है बेटा वो मेटा की है, तो मेटा डैश डाई ब्रोमो, या डाई लगा लीजिए, डाई ब्रोमो बेंजीन। और बेटा यहां पर जो देख रहे हैं ना 1, 4, ये होगा पैरा डैश डाइब्रोमो बेंजीन। क्या होगा? पैरा डैश डाइब्रोमो बेंजीन। नॉर्मली से हमने क्या किया? ट्राइबल सिस्टम भी अप्लाई कर लिया। देखिए ये जो लिखा है लोवेस्ट नंबर पॉसिबल अल्फाबेटिकल नंबर, ये अभी आपको समझ में आएगा क्या है। देखिए मुख्यतः अगर आप इतनी सारी बातें समझ गए, आपको कभी भी लाइफ में चाहे जितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आईपीएसी का नाम हो, किसका? बेंजीन कंपाउंड का, आसानी से बना सकते हो, बिना रुकावट के आसानी से बना सकते हो। बस कुछ समय आपको स्पेंड करना इस वीडियो के साथ। आपके सामने है एक सुनहरा सा ऑप्शन, और इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं। देखिएगा ध्यान से। एक दूसरी बात करें, आपने ट्राइबल सिस्टम अप्लाई कर लिया, आपने प्रीफिक्स अप्लाई कर लिया, आपने ट्राइबल सिस्टम अप्लाई कर लिया। अब क्या है? अब अगली बात आती है आपकी, अगर नंबर ज्यादा हो, लोवेस्ट नंबर कहां फाइंड करेंगे? नंबर ज्यादा हो, जैसे कि बेटा यहां पर एक रिंग दी गई है और यहां पर लिखा है ये Cl है, ये NO2 है और इधर भी NO2 है। अब बेटा Cl को तो क्लोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोरो। NO2 को तो नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्रो। बात समझो,
Cl हो गया क्लोरो, Na2 हो गया नाइट्रो। नाइट्रो कितना है, नाइट्रो डाई में है, क्लोरो सिंगल है, क्लोरो सिंगल है। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना लोवेस्ट अल्फाबेटिकल नंबर। दो चीजें, अल्फाबेटिकल नंबर, पहले बताओ सी आएगा कि एन, आप बताइए पहले क्या आएगा, पहले आएगा सी की एन। तो पहले आप बोलोगे पहले सब तो सी आएगा, पहले सी आएगा क्योंकि सी के बाद एन आता है। तो बेटा आपने कैसे फाइंड किया, आपने अल्फाबेटिकल फाइंड किया, लेकिन जो आईपीएससी नेम है उनमें कोई भी स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस के लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों चीजों में ये पूरे सारे समूह का जितना भी लिखा है आपके सामने, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहां पर लोवेस्ट नंबर पॉसिबल है, यहां पर अल्फाबेटिकल नंबर है। आइए देखते हैं ध्यान से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो फाइंड कर लिया आपने कि पहले तो क्लोरो आएगा, लिख देते हैं पहले क्लोरो आएगा, फिर आएगा नाइट्रो, फिर आएगा नाइट्रो, और फिर नाइट्रो कितना है, डाई नाइट्रो है, डाई नाइट्रो आ गया, क्या आ गया, डाई नाइट्रो आ गया, डाई नाइट्रो क्लोरो, डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्पेस के लिखना है आपको। अब बेटा एक बात बताइए, अगर यहां 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 डैश क्लोरो, 1 डैश क्लोरो, और क्या करेंगे 2 कॉमा, एक मिनट थोड़ा स्पेसियस देके लिख लो, अच्छे से दिखेगा। क्या लिखेंगे, 1 डैश क्लोरो। अब 1 डैश क्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो अल्फाबेट में लिखना है, पहले सी लिखना है बाद में एन, कॉमा डैश 2 कॉमा 4 डैश डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो बेंजीन। अब देखिएगा डाई नाइट्रो बेंजीन। अब आपके सामने दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, जी हाँ इसी का दूसरा क्या है, अगर इसका नाम हम सपोज करो आईपीएससी का जो नंबर है, यहां हमें नहीं पता कि कौन 1 है कौन 2 है, हमें तो बस नंबर पता है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे बिना किसी स्पेस के, स्पेस इज नॉट अलाउड। सबसे पहली बात, स्पेस नहीं देना है आईपीएससी में। दूसरा कि अगर हम इसको 1 मान ले तो हमें इसके 2 3 और 4 मानना पड़ेगा, 5 6। तो हम क्या करें बेटा, यहां पर हम करेंगे, यहां तो हमने 1 डैश करके लिख लिया, अब हम क्या करके लिखेंगे 4 डैश क्लोरो, 4 डैश क्लोरो डैश 1 कॉमा 3 डैश डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो बेंजीन, डाई नाइट्रो बेंजीन, ये लिख लिया। आप बताइए इनमें से कौन सही, तो आप कहेंगे सर ये वाला सही। क्यों, क्योंकि यहां पर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, लेकिन अगर हम कह दें यहां पर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, बताओ अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक चुनौती का काम हो गया आपके सामने आइडेंटिफाई करना। आप क्या करोगे, बताओगे सर यहां पर सिर्फ एक ही मेथड बचता है, क्या, लोवेस्ट नंबर पॉसिबल अल्फाबेटिकल, तो हम हार गए। अब बचा लोवेस्ट नंबर पॉसिबल, तो लोवेस्ट नंबर पॉसिबल से हम क्या करेंगे, देखते रहिए ध्यान से। लोवेस्ट नंबर पॉसिबल में मैं क्या करेंगे कि यहां देखो इनका नंबर लिख लो, ये है 1 2 4, ये सारा इधर क्या है 4 3 1 3। लोवेस्ट नंबर कौन सा है, इसको जोड़ लो 124 हो गया, इधर देख लो 413 हो गया। छोटा कौन है, छोटा 124 है, तो छोटा पहले आएगा बड़ा बाद में आएगा, यही होता है लोवेस्ट नंबर पॉसिबल। तो यहां पर ये वाला सही हो गया और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बेटा एक नाम हम आपको और दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर गिव करिएगा और सही से बताइएगा आंसर, कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अच्छे से समझना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लिखिए उधर कि कौन सा टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट, हम आपको समझाएंगे। अगला टॉपिक है, देखिए कुछ और दे रहा हूं, एक आपको नाम दे रहा हूं, इसका नाम आपको आईपीएससी में देना है। ये NO2 हो गया, ये Cl है और ये आपका CH3 है। आइए फाइंड करके बताओ कि इसका आईपीएससी नाम क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगली बात बचती है फाइनल पॉइंट है, देखिए क्या, फेनिल क्या है, अगर किसी एल्केन ग्रुप के साथ, किसके साथ, एल्केन ग्रुप के साथ, जी हाँ
अगर किसी एल्केन ग्रुप के साथ कोई बेंजीन जुड़ जाए तो उसका नाम फेनिल होता है। अगर किसी एल्केन ग्रुप के साथ कोई बेंजीन जुड़ जाए तो उसका नाम है आपका फेनिल। क्या नाम है उसका? फेनिल। अगर किसी भी एल्केन ग्रुप के साथ। प्रॉब्लम 12.10 का आप ही के एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया, सॉल्व करवा रहा हूं। एग्जांपल दिया है 2,3 डैश डाई ब्रोमो डैश 1 डैश फेनिल पेंटेन। अब देखिए फेनिल है, बड़ी कंफ्यूजन है, फेनिल क्या है? फेनिल कुछ नहीं है, एल्केन के साथ में पेंटेन क्या है? एक एल्केन है। पेंटेन क्या है? एक एल्केन है। और जुड़ गया आपका क्या है? एक एल्केन है। और क्या जुड़ा आपका? बेंजीन जुड़ा होगा तभी तो फेनिल हुआ। तो आप क्या करोगे? पेंटेन बना लो पहले। क्या बनाओगे कि आपने फेनिल ले लिया, बेंजीन ले ली, समझना, बेंजीन ले लिया, बनाना पेंटेन। तो 1 2 3 4 और 5 यहां पर Br लगा दो। देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड लाइन में कार्बन और हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, बाकी सब प्रेजेंट। यानी ब्रोमीन लिख सकते हो, क्लोरीन लिख सकते हो, नाइट्रोजन लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिख सकते हो। इसीलिए अगर इसको और सिंपल करना चाहते हो बेटा तो आप पहले पेंट बना लीजिए। 1 2 3 4 5 बना लिया। अब क्या है? 1 डैश फेनिल है, 2,3 डैश। अब इधर मान लो 1 डैश फेनिल है। फेनिल का मतलब C6H5 है, C6H5 है फेनिल। अब बेटा 2,2 पे क्या लगा लिया आपने? Br लगा लिया। 3 पे Br लगा लिया और बाकी H रख लो। CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। इसी को आप कन्वर्ट कर लो बॉन्ड लाइन में, प्रॉब्लम समाप्त हो गई। ये बेंजीन है, यहां पर देखिए बेंजीन है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है आपका, ये भी CH है और ये CH2 है आपका और ये CH3 है। बस खत्म हो गई प्रॉब्लम। अब आपके सामने देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप। देखिए आज मैंने आपको ऑर्गेनिक सिस्टम का जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर होता है पूरा पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आईपीएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बेंजीन कंपाउंड की जो आईपीएससी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना सुझाव दीजिए। जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप उसे पूछिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे वो आप सेंड करिए। धन्यवाद।